स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज के पार्ट में हम सॉल्व करेंगे घड़ी, कैलेंडर, कराधान और बैंकिंग। ये 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के जो पार्ट हैं उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट पूरे नहीं किए हैं तो वहाँ से देखकर आप पार्ट वो वाले सारे पूरे कर सकते हैं। तो बने रहें रिजवान के साथ, अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें। तो चलें शुरू करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी, कैलेंडर, असेसमेंट। तो इसे ओपन कर लें। निम्न में से कौन सा समय 7:15 बजे को प्रदर्शित कर रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7:15 वाले पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 पर आपको क्लिक करना है और एरो के निशान पर क्लिक कर आगे आ जाना है। निम्न में से किस महीने में 30 दिन होता है? अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में होता है। सितंबर पर आपको क्लिक करना है और आगे आ जाना है। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। सभी को पता है। 12 पर आपको क्लिक करना है और आगे आ जाना है। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 366 दिन। 366 दिन पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो भी आप लोग ज़रूर देख लिया करें ताकि दूसरे पार्ट भी आसानी से आप लोग हल कर सकें। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? तो देखिए बहुत गौर से पढ़ लें इस क्वेश्चन को। अधिवर्ष की बात हो रही है, इसमें 29 दिन का होता है। 29 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। देखिए क्वेश्चन है अक्टूबर माह में कितने दिन होते हैं? तो अक्टूबर माह में 31 दिन होते हैं। 31 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न, अपराह्न, दिन, रात। पूर्वाह्न कहते हैं। पूर्वाह्न पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ऑब्वियसली 60 सेकंड। 60 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखें 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। सबमिट का बटन आ चुका है आपके सामने। इस पर क्लिक करें और चेक कर लें कि हमने कितने सही और कितने गलत किए हैं। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखें 10 में से 10 हमने स्कोर गेन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, कराधान की तरफ, और उसे ओपन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कराधान। कराधान आपने ओपन कर लिया, यानी कि टैक्सेशन इसको बोलते हैं। इसे खोल लें और नीचे की तरफ आकर इसे ओपन कर लें। आज नेटवर्क की वजह से टाइम बहुत लग रहा है ओपन होने में। कराधान यानी कि टैक्सेशन, इसे ओपन करें। पहला क्वेश्चन है स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्रॉपर्टी मूल्य का कितने % होता है? ये आपको क्लिक करना है। सी वाले पर क्लिक करें 5 to 7% पर और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। CGST और SGST की दर का विभाजन केंद्र व राज्य में किस अनुपात से होता है? ए पर क्लिक करें बराबर और उसके बाद एरो के निशान से आगे आ जाएं। आयकर की धारा 80C में किस धनराशि तक अधिकतम छूट मिलती है? 1.5 लाख, यानी कि 20। बी पर क्लिक करें 1.5 लाख पर और नेक्स्ट कर दें। वैट टैक्स को भारत में कब लागू किया गया था? डी पर आपने क्लिक करना है 1 अप्रैल 2005 को। इसको क्लिक करें और एरो के निशान से आगे आ जाएं। सभी मित्रों से गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना स्नेह ज़रूर दिखाएं। गिफ्ट टैक्स किस मूल्य तक नहीं देना होता है? ये आपको 50,000 रुपये का अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बी पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किस आय तक आयकर नहीं देना होता है? इस पर आपको करना है 2.5 लाख। ए पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं।
वह टैक्स निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, कारपोरेट टैक्स। ये आपको करना है अप्रत्यक्ष कर पर। बी पर क्लिक करें और एरो के निशान से आगे आ जाएं। अप्रत्यक्ष कर को लेने का तरीका है, सबसे आसान तरीका है, उसकी कीमत बढ़ा दीजिए, उत्पाद की कीमत को बढ़ा दीजिए। वो अप्रत्यक्ष टैक्स लेने का सबसे आसान सा तरीका होता है। नेक्स्ट कर दीजिए। किसी सरकार या निगम द्वारा व्यक्तियों से लिया गया धन कहलाता है कर। ए पर आपको क्लिक करना है। लाभ, ब्याज, उपरोक्त में से कोई नहीं है, 3 ऑप्शन आपके सही नहीं है। कर पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर आगे आ जाएं। देखें 9 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। सबमिट का बटन आपके सामने है, क्लिक करें और देखें क्या होता है। देखें हमने स्कोर गेन कर लिया है, 9 आउट ऑफ 9 हमको मिल चुके हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसे ओपन कर लेते हैं। बैंकिंग। बैंकिंग को आपने ओपन कर लेना है और आ जाना है नीचे की तरफ। प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई हुई हैं उसे ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। नेट आज बहुत परेशान कर रहा है। खुल जा भाई। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। एटीएम का प्रयोग किया जाता है कैश निकासी हेतु, अकाउंट इंक्वायरी हेतु, अकाउंट स्टेटमेंट हेतु, सभी के लिए होता है। सभी पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। अल्पवयस्क खाता खोलने की न्यूनतम आयु है। बात हो रही है अल्पवयस्क की, इसलिए इसमें जो न्यूनतम आयु दी गई है वो 10 वर्ष की दी गई है। 18 और 21 तो आपका एलिजिबल है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर आपको क्लिक करना है, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन बड़ा हास्यास्पद है, ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा। ये बहुत अच्छा था। बैंक ब्याज नहीं देता है बचत खाते पर, चालू खाते पर, सावधि जमा खाते पर, आवर्ती। चालू खाते पर नहीं देता, जो करंट अकाउंट होता है उस पर नहीं मिलता है ब्याज। रेखांकित चेक की विशेषता है, इसमें आपको बाएं कोने पर 2 तिरछी लाइन जो हम लोग लगाते हैं वही उसकी विशेषता होती है। सेकंड वाले पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। हम अपना धन बैंक में रखते हैं क्योंकि सुरक्षित रहता है, ब्याज मिलता है, कभी भी निकाल सकते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। सभी पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर आगे आ जाना है। देखें क्वेश्चन है बैंक ब्याज देता है जमा पर, लोन पर। जाहिर सी बात है जमा पर देता है। जमा पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। सात क्वेश्चन हमने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। सबमिट का बटन आपके सामने है, सबमिट पर क्लिक करें और चेक कर लें कितने सही किए कितने गलत। देखें स्कोर भी हमें मिल गया है, 7 में से 7 मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट में आकर कमेंट ज़रूर करें। किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में आकर, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। दुआओं में याद रखें, अपना स्नेह और प्यार दिखाते रहें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।